औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरिन मुर्रमून वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अहलि बैतिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतु दाइमतु अला आदाइहिम मिन यौमिल अदावति इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। माह मुबारक के रमज़ान जिसमें कुरान नाजिल किया गया बहार कुरान का महीना है। उलूम कुरान के उन्वान से आपकी खिदमत में मारूज़ात पेश की जा रही हैं तसलसल के साथ, और जमे कुरान की बहस हम एक गुज़श्ता अपने दर्स में किसी हद तक कर चुके। जमे कुरान के उन्वान से हमने इस बात को अर्ज़ किया कि नबी के बाद सबसे पहले कुरान हकीम को जमा किया हज़रत अली ने बकौल इब्न नदीम के बाद अज़ नबी। सिर्फ 3 दिन में हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बग़ैर किसी की मदद के, बग़ैर किसी से ततब्बो करते हुए कुरान हकीम को जमा कर लिया। ये बात काबिल तवज्जो है, इस पर बात करेंगे। जंगे यमामा के बाद जब हुफ़ाज 400 के करीब शहीद हो गए तो हज़रत उमर को ख़याल आया। उन्होंने हज़रत अबू बकर से कहा। हज़रत ज़ैद बिन साबित को इस काम पे मुहव्वल किया गया और हज़रत ज़ैद बिन साबित कुरान को मुख्तलिफ़ अंदाज से पुराने सुहफ़ से कुरान को जमा करते रहे। उबई बिन काब के नुस्खे से जो है वो मुसहफ़ से इस्तेफ़ादा किया गया, और फिर ये कि हज़रत खुज़ीमा बिन साबित से कुरान को लिया गया। फिर उसके अलावा भी जो हाफ़िज़ान कुरान थे उनसे कुरान को लिया गया। ये मुख्तलिफ़ कैफ़ियत है कुरान के जमा करने की। एक यानी 2 अब तक जो हैं वो हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि 2 जामे कुरान। अब पहले तो हज़रत अली हैं, दूसरे के लिए ये तय करना कि जामे कुरान कौन है ये हम आप पे छोड़ते हैं। हज़रत उमर चूँकि मुहर्रिक थे, हज़रत अबू बकर ने हुक्म फरमाया, हज़रत ज़ैद बिन साबित जो है उन्होंने जमा किया। तो अब जामे कुरान हज़रत ज़ैद बिन साबित को इस एतबार से कहना चाहिए, हज़रत उमर को कहना चाहिए या हज़रत अबू बकर को, ये फ़ैसला आप पे। एक और रिवायत कि ये रिवायत भी बुखारी में ही है, कंज़ुल उम्माल में भी है। ये रिवायत कुरान हकीम के जमा होने की एक कैफियत जो है वो ये है कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ये जंगे आर्मीनिया और अज़रबैजान से जब वापस पलटे गए, जंग में थे, वहाँ से जब वापस पलटे तो इराक़ में आए, कूफे में देखा, मस्जिद कूफा में लोग क़िराअत पे झगड़ रहे, यहाँ तक कि उनके दरमियान मामला इस हद तक इख्तिलाफी था कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फ़िक्र लाहिक हुई कि अगर ये मामला इसी तरह तो मिल्लत इस्लामिया लड़ेगी, झगड़ेगी, मिल्लत इस्लामिया में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ होगा। हज़रत हुज़ैफ़ा जो हैं वो हज़रत उस्मान के पास आए वापस पे, और आके कहा, या अमीरुल मोमिनीन अदरिक हाज़िहिल उम्मा, अमीरुल मोमिनीन आप इस उम्मत का ख्याल करें, क़ब्ल अन यख्तलफ़ू फ़िल किताब इख्तिलाफ़ल यहूद व नसारा, क़ब्ल अन यख्तलफ़ू, कबल इसके कि ये इख्तिलाफ़ उसी तरह किताब में करें जिस तरह यहूद व नसारा ने इख्तिलाफ़ किया था। ज़ाहिर है बहुत बड़ी बात थी। हज़रत उस्मान भी मुतफ़क्किर हो गए। जब हज़रत उस्मान मुतफ़क्किर हुए तो उन्होंने वो कुरान हकीम का नुस्खा जो हज़रत ज़ैद बिन साबित ने जमा किया था, हज़रत अबू बकर के पास था, उनके बाद वो हज़रत हफ्सा को दे दिया गया। हज़रत उमर के दौर में भी वो हज़रत हफ्सा ही के पास, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा के पास था।
हज़रत उस्मान ने किसी बंदे को भेजा कि जाओ जाके उम्मुल मोमिनीन से कुरान का वो नुस्खा लेके आ जाओ जिससे ज़ैद बिन साबित जो हैं उन्होंने जमा किया था। वो नुस्खा मंगवा लिया और फिर कहा जाता है कि बाद में जब कुरान जमा किया तो वो दोबारा भेज दिया हज़रत उम्मुल मोमिनीन के पास वो नुस्खा कि जो हज़रत ज़ैद बिन साबित है। अब देखिएगा, ये काबिल तवज्जो बातें हैं और इनकी तरफ गौर करना इंतहाई ज़रूरी है। वो नुस्खा मंगवाया गया। अब हज़रत अबू बकर ने जिस हस्ती के ज़िम्मे कुरान का जमा करना लगाया वो वही हैं कि जो हज़रत ज़ैद बिन साबित पहले वो नुस्खा जमा कर चुके थे। दोबारा उन्हीं को हुक्म हुआ कि आप जो है वो इस कुरान हकीम को जमा करें। जब हज़रत ज़ैद बिन साबित के ज़िम्मे लगा दिया गया तो अब सिर्फ हज़रत ज़ैद बिन साबित नहीं थे, बल्कि उनके साथ एक कमेटी बना दी गई 4 रुकनी, जिसमें हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर भी थे। और कहा गया कि अगर तुम्हारे दरमियान क़िराअत का इख्तिलाफ हो तो तुमने कुरैश की लुगत पे कुरान को जमा करना है। ज़ैद बिन साबित का अगर तुम लोगों से इख्तिलाफ हो जाए तो फिर ज़ैद की बात तस्लीम नहीं की जाएगी, बल्कि अहले कुरैश की जो लुगत है उसके मुताबिक तुमने कुरान हकीम को जमा करना है। हज़रत ज़ैद बिन साबित दोबारा कुरान हकीम को जमा करने की ये जिम्मेदारी जो है वो लग गई। हज़रत ज़ैद बिन साबित अपने सारे साथियों के साथ कुरान हकीम को जमा करने की इस जिम्मेदारी में लगे तो बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम, जिन्होंने पहले दौर में तो ज़ाहिरन इख्तिलाफ का इजहार नहीं किया था, लेकिन हज़रत उस्मान जब कुरान हकीम को जमा करने का हुक्म देते हैं तो उस वक्त ज़ैद बिन साबित की सरबराही पे एतराज़ किया बाद सहाबा किराम ने। मिन जुमला उनमें से हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते थे कि ये ज़ैद बिन साबित तो मेरे सामने बच्चा है, इसे कुरान के जमा करने की कमेटी का सरबराह क्यों बनाया गया? मैं वो हूँ कि जिसने 70 सूरतें पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट याद की हैं और बाकी कुरान मैंने अली से सीखा है, मेरा ज़्यादा इसने कहा। बहरहाल हम उन इख्तलाफात की तरफ तो इस वक्त हमारी ख्वाहिश नहीं है कि हम जो है वो उनको यहाँ पे बयान करें। हज़रत ज़ैद बिन साबित कुरान अपनी कमेटी के साथ कुरान को जमा करने लगे और इख्तिलाफ बहुत ज़्यादा हो गया। जब इख्तिलाफ बहुत ज़्यादा हो गया तो अब यहाँ पे ये मिलता है कि हज़रत उस्मान खुद भी निगरानी जो है वो करते थे। बाज़ लोग आयात लेके आते थे, कुछ इराबी जो हैं वो आयात लेके आए तो हज़रत ने कहा कि तुम्हारे पास कोई और गवाह है? अब गवाह नहीं था तो हज़रत उस्मान ने खुद ही उनको जो है वो नामंजूर किया। हज़रत ज़ैद बिन साबित तक पहुँचना वो पहुँचे ही नहीं। यानी मुख्तलिफ लोग, जब फिर कुरान के लिए ये निदा दे दी गई, आवाज़ दे दी गई कि कुरान हकीम को दोबारा जमा किया जा रहा है, तो लोग जो हैं वो आना शुरू हो गए। मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ क़िराअत के एतबार से कुरान हकीम को लेके हाज़िर हो रहे थे। हज़रत उस्मान भी इस बात की निगरानी कर रहे थे। बहरहाल मुख्तसर ये कि हज़रत उस्मान जो हैं उनके हुक्म से हज़रत ज़ैद बिन साबित अपनी उस 4 रुकनी कमेटी के साथ कुरान हकीम को जमा करते रहे और उन्होंने जमा किया, अगरचे इख्तलाफ जो है वो उस वक्त मौजूद था। यहाँ पे ये बात भी आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ करें कि वो नुस्खा के जो हज़रत उम्मुल मोमिन हज़रत हफ्सा के पास था, कहा जाता है कि हज़रत उस्मान ने जब कुरान को जमा कर लिया तो वो नुस्खा हज़रत उम्मुल मोमिनीन की तरफ वापस भेज दिया। बाज़ रिवायात तो ये हैं कि नहीं भेजा, बाज़ ये हैं कि भेज दिया। बाकी जितने कुरान थे, मुसहफ़ थे, यानी कुरान के उन्वान से जितने लोगों के पास चीज़ें मौजूद थीं,
उन सब को हजरत उस्मान ने बुला लिया, कहा कि तुम आ जाओ और वो कुरान के नुस्खे भी लेके आ जाओ, मुसहफ जो है वो लेके आ जाओ। सारे वो मसाइफ जो हैं बाकी लोगों के पास, उन सब को बुला के उनसे वो हासिल कर लिए और सब के सब जो हैं उनको जला दिया। सिर्फ वो नुस्खा के जो हजरत ज़ैद बिन साबित वाला था उसको महफूज रखा, बाकी सब जो हैं वो जितने भी वो औराक थे, जितनी वो सहीफे थे, सब के सब जो है वो जला दिए गए, क्योंकि हदफ और मकसद ये था कि एक कुरान पे जमा करना है पूरी उम्मत को। उम्मुल मोमिनीन वाला कुरान जो है वो वापस कर दिया गया। रिवायात में ये है कि बाद में मिरवान इब्न हकम इसरार करता रहा कि वो जो है वो भी दिया जाए और उसको भी जलाना चाहता था मिरवान इब्न हकम। उम्मुल मोमिनीन ने उसको नहीं दिया। बादस हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा के मिरवान ने वो नुस्खा भी मंगवा के जला दिया। यानी ज़ैद बिन साबित का कुरान जमा शुदा हज़रत उमर की तहरीक पे, हज़रत अबू बकर के हुक्म पे जो जमा किया गया था वो मिरवान इब्न हकम ने जला दिया था, या बाज़ रिवायात के एतबार से हज़रत उस्मान ने खुद उसे, चूँकि बाकी जलवाए थे, इसको भी जलवा दिया गया था। वो नुस्खा इस वक्त मिल्लत इस्लामिया के पास मौजूद नहीं है, बल्कि इस वक्त जो कुरान हकीम मिल्लत इस्लामिया के पास मौजूद है बकौल तारीख के, ये हज़रत उस्मान के हुक्म से हज़रत ज़ैद बिन साबित का जमा करदा कुरान है। एक बात यहाँ पे अभी अर्ज़ कर देना मुनासिब ख्याल करता हूँ कि अगरचे हम नतीजा बाद में निकालेंगे, लेकिन एक चीज़ काबिल तवज्जो है और मैं इस बात की तरफ बड़ी हसासियत के साथ मुतवज्जे हूँ कि दीन इस्लाम को ज़ईफ़ करने के लिए दो काम बड़े उम्मत ने ना